was in my head and लॉर्ड बॉबी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अच्छा नहीं, मैं ही था अकेला। हम लोगों ने डिस्कस किया था VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब उसमें इशू क्या था, बहुत सारे इशू थे। पहले तो फर्स्ट इशू था, आई डेंट नो शिट अबाउट इट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मेन इशू मेरा ये था कि भैया उसकी जो फिलिंग हो रही थी, उसकी जो ऑर्बिटल फिलिंग थी, दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। तो अभी मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा था, उसकी ऑर्बिटल फीलिंग बहुत ही अजीब सी क्यों थी। कैसे पता चला मुझे पता चला CFT से। CFT क्या है? CFT बेसिकली आपको बताता है, एक बार मैं मटेरियल निकाल लूँ फिर बताऊँगा CFT क्या होता है। लेट मी शो यू द मटेरियल, वेयर इज़ दी CFT हेयर। CFT हेरी, आ जाओ। CFT के बारे में पढ़ लेते हैं, क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी। तो एक जनरल आइडिया दे दूँ, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक जनरल आइडिया के हमने IUPAC पढ़ लिया था, ठीक, और आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, ठीक है, आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। हमें जनरल नॉलेज भी पता चल गई है। वी हैव जनरल आइडिया ऑफ शिट, ऑल ऑफ दैट शिट, जनरल आइडिया भी हमें पता लग गया है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमें पता चल गई है, और इसके साथ और क्या पढ़ा था? आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था, IUPAC पढ़ लिया था, जनरल आइडिया पढ़ लिया था, अब VBT पढ़ लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारा CFT पढ़ने का। आ जाओ CFT पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें बता देता हूँ। डिस्कॉर्ड पे आओ स्टडी करने। वी स्टडी डिफरेंटली। हाउ डिफरेंटली? वी गो डीप इनटू दिस, ठीक है। इमर्स करके पढ़ते हैं हम लोग। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अगेन मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप तुम लोग भी आओ और स्टडी कर लो। यहाँ पे आ जाओ। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है आपके ना, अच्छा, आपके 5D ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। 5D ऑर्बिटल होते हैं, सच बात है, 5D ऑर्बिटल होते हैं, और सारे के सारे ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का क्या मतलब होता है? डीजनरेट का मतलब होता है कॉमन, गिरा हुआ, नीच, आम भाषा में। बट केमिस्ट्री में डीजनरेट होता है विद सेम एनर्जी, विद सेम एनर्जी। डीजनरेट इज बेसिकली एनीथिंग विद सेम एनर्जी। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन? एक सेकंड, मैं अपनी स्ट्रीम ऑन कर दूँ, जस्ट बिकॉज क्या पता, हु नोज, कोई आ जाए। ओके, मैंने स्ट्रीम ऑन कर दिया। आओ आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, वी हैव डीजनरेट, दैट इज एनीथिंग विच हैज़ दी सेम एनर्जी। ओके, हाँ। तो आपके पास ना जो D ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है DXY, DYZ, DXZ, ठीक है। और उसके बाद आते हैं आपके, अब ये दिखते कैसे हैं? अगर मैं प्लेन बनाऊँ तो XY ऑफ कोर्स कैसे दिखेगा? ये मेरा X है, ये मेरा Y है, सॉरी ये मेरा X है, ये मेरा Y है, तो XY कुछ ऐसा दिखता है। होल्ड अप, रुको, X कैसा दिखेगा? X कुछ ऐसा दिखता है, XY। आई होप आपको दिख रहा हो। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, नाउ DXZ ऑल्सो काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस ओनली, बस उसका प्लेन अलग हो गया। मतलब DYZ अगर देखो तो Y वाला बनाओ और Z वाला बनाओ, ठीक है, तो उसका प्लेन अलग हो गया बस थोड़ा सा, और तो कुछ मेजर डिफरेंस है नहीं। वेट, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। ये रहा, मतलब Y आपको होपफुली पता हो Z क्या है, जो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और एक DXZ हो गया आपका, दी फाइनल बीइंग DXZ। वी हैव Z हेयर और वी हैव X हेयर, तो ऐसे दिखता हो, ठीक है। आपको पता चलिए, मैं से हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, आई होपफुली यू अंडरस्टूड इट। अब आपके ना, ये तो देखो, ये एक्सेस पे नहीं हो रहा, ये एक्सेस पे नहीं पड़ रहा, ये भी एक्सेस के बीच में। एक्सेस क्या होता है? एक्सेस ये होता है, ये Y एक्सेस है, ये आपका X एक्सेस है, ठीक है। ये एक्सेस के बीच में, ठीक है, ये भी एक्सेस के बीच में। ऑर्बिटल आपको पता हो होपफुली, ये एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी होते हैं कि देखो इस एरिया में आपको आपके इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ओके, एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्लीज़ वेट। आगे बढ़ता हो, एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, नाउ वी नो दैट।
अब यार एक्सेस पे भी हो सकता है एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो एक्सेस पे भी हो सकती है। तो एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सेस पे कैसे आती है, अगर आप देखो ये एक्स वाई जेड एक्सेस है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट इन अ बेटर मैनर, इन अ बेटर फैशन। वी हैव एक्स हेयर, वी हैव वाई हेयर एंड वी हैव ए जेड हेयर। अब हो सकता है भैया कि आपके पास ये वाला हो, ठीक है। एक तो ऐसा होता है, वन ऑफ देम टू, वेट नहीं वेट 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 वेट, लेट मी ड्रॉ अ बेटर फिगर। we have x, oh sorry, we have y here, we have x here and we have z here, ठीक है। इधर 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 इधर, होपफुली आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक्सियल में भी ना दो टाइप के होते हैं। एक तो ये जो आपका नॉर्मल हो गया वो तो हो गया, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक और होता है आपका, एंड दैट इज क्या बोल रहा हूँ मैं, एक तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया, सॉरी जेड स्क्वायर हो गया। जेड स्क्वायर कैसे दिखता है, ये अगर मैं जेड मान के चलूँ, इस वाले को मैं जेड मान के चल रहा हूँ, तो जेड स्क्वायर आपका ऐसे दिखेगा, मान के चल रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है। जेड स्क्वायर आपका ऐसा दिखता है, जहाँ पे एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी आपकी ऐसी कुछ होती है। फिर उसके बाद आता है आपका वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आपकी एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी होती है, होपफुली आपको दिख रहा हो, ठीक है। ओके, तो होता क्या है ना, लाइगेंड आपके कहाँ से अप्रोच करते हैं, जो आपके लाइगेंड होते हैं वो आपको एक्सेस पे अप्रोच करते हैं। यहाँ से करेंगे, वेट, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। दो तरीके यहाँ से हैं, चार तरीके यहाँ से हैं, तो वो चार अलग अलग तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं। अब क्या है भाई, अब देखो ये मेरा मेटल है और ये मेरा लाइगेंड है। लाइगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, मेरे पास खुद भी तो, मेरे मेटल का भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होगा, मेटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा नो डाउट। ये रहा मेरा मेटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब वो वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लैश करेगा मेरा इस वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से क्लैश करने लगेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, मेरे को होगा रिपल्शन। रिपल्शन क्या लाती है अपने साथ साथ, रिपल्शन अपने साथ साथ लाती है, रिपल्शन इज बेसिकली, रिपल्शन ब्रिंग्स विद इटसेल्फ, रिपल्शन कोरिलेट्स टू, या रिपल्शन कॉजेज एन इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज ऑफ एनर्जी। तो मेरा क्या मानना है, मेरा ये कहना है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं मेरे, ठीक है, तीन ऑर्बिटल अलग रखूँ मैं, मेरा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीन मेरे अलग अलग हैं। इनकी एनर्जी इज डिफरेंट दैन एनर्जी ऑफ, सॉरी, एनर्जी ऑफ व्हाट, बेसिकली एनर्जी डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनकी एनर्जी बिल्कुल अलग है। ये ज़्यादा हायर एनर्जी है वाले, समझ रहे हो। अब आ जाओ, अब एक बारी हम थ्योरी पे आ जाते हैं अपने। थ्योरी क्या है भाई मेरी, CFT क्या कहती है। ओके, सो व्हाट इज CFT सेइंग हियर, बेसिकली CFT कहती क्या है, एक बार वो पढ़ लेते हैं कि इस थ्योरी में लाइगेंड जो होते हैं ना, पॉइंट चार्जेस एज्यूम किए जाते हैं। अच्छा, और हम मान के चलते हैं कि ये दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमने VBT में पढ़ा था, हमने VBT में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि भाई इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो एक्चुअली डेटिव बॉन्ड होता है। डेटिव बॉन्ड क्या होता है, मैंने डाउट पूछा था, मेरा डाउट सॉल्व हो गया बाय द वे, मुझे खुद देखना पड़ा बट मेरा डाउट सॉल्व हो गया था। बेसिकली डेटिव बॉन्ड क्या होता है, आपके जब एक जो लाइगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा हो अपने साइड से, और मेरे पास मेटल के पास आपके खाली इलेक्ट्रॉन पेयर हो, मतलब खाली वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे बोरोइंग हो रही है, तो ये डेटिव बॉन्ड बन जाता है, इसलिए एरो बनाते हैं। अच्छा, लाइगेंड जो होते हैं वो डी इलेक्ट्रॉन से मार्क करते हैं। अच्छा, नंबर छोड़ो, वो सब छोड़ो। अच्छा, 5D ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स डी वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स को मैं ले लेता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है, यहीं तक पढ़ो, अभी ये चीज़ इग्नोर कर दो, ठीक है। और इसको मैं ले देता हूँ नॉर्मल एक्सिस पे, ठीक है, एक्सीस पे, दोनों के दोनों एक्सिस पे, और ये वाली चीज़ भी इग्नोर करो, ठीक है, बस यहाँ तक लिखो या यहाँ तक रखो, ठीक है। अब इसकी स्प्लिटिंग हो गई, जाहिर सी बात है यार, इसकी स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग कैसे हुई, यू आस्क। मैंने जैसे जैसे अभी दिखाया कि दोनों ऑर्बिटल जो होते हैं मेरा, अगर आप ध्यान दो, मेरे जो ऑर्बिटल थे जो पहले एक टाइम पे पाँचों के पाँचों एक जगह हुआ करते थे, पाँचों के पाँचों एक जगह हुआ करते थे, अब वो स्प्लिट हो गए हैं, ठीक है। एक की एनर्जी कम हो गई है पहले से, तीन की एनर्जी कम हो गई है, और बाकी दो की एनर्जी इन दोनों से बढ़ गई है,
राइट। ओके, तो इसको क्या बोला है यहाँ पे? बोला गया है इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल क्यों? क्योंकि ये यूजुअली सॉलिड स्टेट में दिखा जाता है। फील्ड क्यों? क्योंकि भैया रिपल्शन हो रही है। स्प्लिटिंग तो थोड़ा सा ऑब्वियस है, इट्स अ लिटिल बिट ऑब्वियस कि दिख रहा है वो। ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स के क्रिस्टल फील्ड देखो। ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स में ना 6 लाइगेंड होते हैं मेरे पास, ठीक है। 6 लाइगेंड अप्रोच द सेंट्रल मेटल में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो मेरा मेटल डी का डी ऑर्बिटल है, ये उसकी एवरेज एनर्जी है। तो एवरेज एनर्जी उन्होंने लेके रखी है। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, कुल मिला के देखो कि बस यहाँ पे ध्यान दो। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर और डी जेड स्क्वायर ऊपर, और डी एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड। हाँ ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और बात याद ध्यान रखना कि ऊपर जो ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहे हैं वो डबली स्प्लिट हो रहे हैं, तो ठीक है, उनका नाम ईजी है। और जो नीचे स्प्लिट हो रहा है वो ट्रिपली स्प्लिट होता है, तो उनका नाम 2EG है, या शायद T2G है। T2G, हाँ T2G है, टी से ट्रिपली। अच्छा ओके, और कुछ है यहाँ पे? ये 3/5 2/5 क्या है? इसका एक मैथमेटिकल बेसिस है कि देखो इन दोनों की एनर्जी कुल मिला के कितनी होगी? इन दोनों की एनर्जी कुल मिला के 5 होगी, ठीक है। तो अगर मान लो कि इसकी एनर्जी 1 के बराबर है, तो एक ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है? 1/5। इसकी एनर्जी कितनी हुई फिर? क्योंकि ये 2 है तो ये 2/5 हुई, नीचे 3 है तो 3/5 हुई। समझ गए? तो ये मतलब ये इसका कितना परसेंट हुआ? ये इसका कितना परसेंट हुआ? तो ये हो गया तकरीबन तकरीबन 40%। हाँ सॉरी 60%, नहीं 40% ही तो हुआ इसका। अच्छा एक सेकंड रुकना, कुछ तो गड़बड़ करी थी मैंने। अरे सॉरी भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं ये। मुझे पता है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है इससे। हाँ, तो मान लो, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये बिल्कुल गलत बोला है मैंने, जो भी बोला है रुको रुको, ये गलत है। देखो इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा है, इन दोनों की एनर्जी में वाई मान रहा हूँ, इन दोनों की एनर्जी में वाई मान रहा हूँ। अब मुझे पता है कि इसकी एनर्जी, क्योंकि इसकी एनर्जी बड़ी है और इसकी एनर्जी कम हुई है, तो ओवरऑल तो ये ज़ीरो ही रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको कुछ तो बोलते हैं, इसको कोई तो इसका बेयन या कुछ तो इसको बोलते हैं, इस लाइन को कुछ तो बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ। बान सेंटर, बेन सेंटर, ऐसे कुछ तो बोलते हैं, बेन म्यूनिक, जो भी बोलते हो, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। कुल मिला के हम पहले इसको ज़ीरो मान लेते हैं। मेरे से 2 लोग ऊपर बढ़ गए और मेरे से 3 दोस्त मेरे नीचे चले गए। अब देखते हैं, ओवरऑल तो मेरी औकात तो सेम रही, ग्रुप की औकात तो सेम रही, तो इसको वाई नाम देते हैं, इसको एक्स नाम दे देते हैं। तो ऊपर मेरे 2y है और नीचे मेरा 3x है, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 3x, इतना मुझे पता है कि इतनी औकात है। और मुझे ये भी पता है कि 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0, मुझे ये भी पता है। चलो 3x को मैं लेके चलता हूँ। अच्छा, दोनों की अगर मैं सम, नहीं 2x माइनस 3 है, हाँ सही बात है, इज इक्वल्स टू 0। ये भी एक बात है। ऑफ कोर्स ये दूसरे वाले फार्मूले को नीचे ले आया हूँ मैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x/2, 3x/2, ठीक है। क्या पॉइंट है? y इज इक्वल टू 1.5x, y इज इक्वल टू 1.5x। यार पॉइंट क्या है मेरा पॉइंट ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं एक्चुअली कुल मिला के ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो नंबर है इससे 60%, मतलब मिड लाइन से ये 60% की बढ़ोतरी पे है और ये 40% की गिरावट पे है। मैं ये दिखाना चाह रहा था कुल मिला के। अच्छा ये दिखाना चाह रहे थे आप। अब कैसे दिखाना था वो तो मैं भूल ही गया। चलो कोई बात नहीं, आगे चल के याद आ जाएगा होपफुली। अब मैंने ये ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स पे दिखा दिया। अब ये टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स पे स्प्लिटिंग अलग होती है और बाकी स्प्लिटिंग भी अलग होती है। अच्छा नहीं, टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स वाली स्प्लिटिंग पढ़नी है क्या? आती है क्या वो? आती तो नहीं है शायद, बट पढ़ने में कुछ जा भी नहीं रहा है, पढ़ ही लेता है। मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है, मेरे को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा आगे स्किप कर लेना। पहले तो मुझे ये फिगर आउट करना है कि 3/5 नंबर कैसा है, 2/5 कैसे आया। अच्छा 6 1 2 3 4 5
फाइनल ये है 0। ओके अच्छा y के टर्म्स में लेते हैं, आ जाओ। तो ऊपर वाली एनर्जी कितनी है? मुझे पता है कि y इज इक्वल्स टू 1.5x। तो ऊपर वाली एनर्जी कितनी है? 2y यानी कि 3x। और नीचे वाली एनर्जी कितनी है? नीचे भी 3x है, तो बराबर ही है ये। सही बात है, बराबर है ये। क्या हो रहा है ये? और मेरी टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी मेरी 5x है। 5x कैसे? 6x नहीं हुई, 6x भी नहीं हुई। रुको, टोटल एनर्जी मेरी कितनी है? 2y प्लस 3x मेरी टोटल एनर्जी थी। 2y प्लस 3x मेरी टोटल एनर्जी थी। ओके, तो टोटल एनर्जी है मेरी x के टर्म्स में अगर मैं निकालूँ 6x है मेरी टोटल एनर्जी। नाउ इट इज़ मेकिंग अ लिटिल बिट सेंस, बट दिस इज़ यूजलेस नॉनदलेस। अच्छा ओके, 3x क्यों है टोटल एनर्जी यहाँ पे? आई डोंट फकिंग नो भाई, आई हैव नो आइडिया। y इज़ ग्रेटर देन x, बस मैं यही बता सकता हूँ एट दिस पॉइंट। अरे यार कोई बात नहीं भाई, कुल मिला के ऐसा है कि ऊपर एनर्जी 60% की इंक्रीज़ पे है, ठीक है, और नीचे एनर्जी 40% के डिक्रीज़ पे है। बट ऐसा क्यों है? वाई इज़ दिट सो? द एनर्जी सेपरेटेड बाय, अच्छा डेल्टा, अच्छा दस द एनर्जी विल इंक्रीज बाय 3/5, अच्छा, एंड दैट ऑफ द 3 2g विल डिक्रीज बाय 2/5। अच्छा, हाई एनर्जी तो है, ये तो मुझे भी पता चल रहा है, इतना तो मुझे भी दिख रहा है कि हाई एनर्जी तो है, बट कैसे है? हाउ इज़ इट सो? हाउ इज़ इट सो? एनी हेल्प? अ लिटिल बिट हेल्प होमीस, थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। हाउ इज़ इट सो? ये 6 कहाँ से आया? पहली बात तो नो क्लू। अच्छा मान के चलो ओरिजिनली कि सबके पास 1 1 1 का एनर्जी है। 1 1 1 1 1, 5 है ऐसे, तो 5 है टोटल, 5 एनर्जी है मेरी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5। अब ऐसा है, अब 5 है तो इसका अब ऐसा है कि कुछ तो ऊपर चले गए, यानी कि 2y ऊपर चले गए और 3x नीचे रह गए। अब मुझे पता है 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5। अब मुझे ये भी पता है कि 2y इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, यहाँ पे 3x डाल दूँ, तो x वुड बी इक्वल टू 5/6, 5/6 राइट, ठीक है, ओके। तो x इज इक्वल टू 5/6 है, ठीक है। अब मैं ऊपर देखूँगा कि मेरी ऊपर कितनी एनर्जी थी। अब मेरी ऊपर कितनी एनर्जी आई है, ऊपर वाले उसमें देखता हूँ। मेरे को पता है ऊपर एनर्जी थी 2y की, ठीक है, ओके। और मेरा 2y कितना था भाई? 2y इज इक्वल्स टू 3x, और x की वैल्यू कितनी आई है मेरी? 5/6। 3 × 5/6 हो जाएगा 5/2, 5/2, ओके, 5/2 है। नीचे कितना है? नीचे 3x है, नीचे 5/6 है वो। द फक। हाँ ठीक है, आगे बताओ। नीचे तो x हो गया 5/18, द फक भाई, x हो गया 5/18 और y हो गया मेरा 5/2, और y हो गया 5/2। What does this mean? I have no fucking clue भाई। 3/5 डेल्टा, ओके, मे बी आई शुड सी दी इंक्रीज कितना हुआ। तो पहले 1 था, मतलब एंड में मेरा 5/2 था और स्टार्टिंग में मेरा 1 था, तो 5/2 माइनस 1, इंक्रीज देखते हैं कितना हुआ। तो ये 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, मेरा 3/5 का इंक्रीज़ हुआ है। ओके ओके, 3/5 का इंक्रीज़ हुआ तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नीचे देखते हो, नीचे हमारा नीचे क्या था? नीचे मेरा ओरिजिनली 1 था, फिर बाद में वो कितना हो गया था? 5/18 हुआ था। अब डिक्रीज़ देखते हैं कितना हुआ है, तो इसको भी 18 करो,
18 हो जाए। 18 माइनस 5 कितना होता है? 18 माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट? 13 बाय 18 दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली कितना हुआ ये? 2/5 हुआ क्या ये? डिवाइड बाय 3 करते हैं, नहीं आई डोंट नो कितना हुआ। 2/5 के आसपास हुआ क्या ये? 13/6 2/6 नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कहीं से भी नहीं हुआ। नहीं, होल्ड अप होल्ड अप होल्ड अप होल्ड अप, एक सेकंड रुको। हाँ सही तो है, चलो कोई बात नहीं। तो इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे टेट्राहीड्रल वाला भी नहीं आएगा, बट आ जाओ फिर ये पढ़ लेते हैं। टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लाइगेंड आएंगे, ठीक है। ओके, T2 सेट ऑर्बिटल आया रिलेटिव। अच्छा, यहाँ पे इतना रिपल्शन नहीं है, तो यहाँ पे ना एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं होगा फिर यहाँ पे। ओके, 4/9 का है, ठीक है। आई डोंट नो ये ज़्यादा है कि कम है उससे पहले वाले से। कंसिक्वेंटली द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग आर नॉट सफिशिएंटली फोर्स देयरफॉर लॉस। आई डोंट अंडरस्टैंड ये वाला क्या है, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। आ जाओ देखते हैं। अब ऑर्बिटल स्प्लिटिंग जो है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है? नेचर ऑफ लाइगेंड पे। अच्छा सही बात है। लाइगेंड कितना तगड़ा है, लाइगेंड के पास जो मतलब लाइगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर ले आ रहा है, जितनी एग्रेसिवली देगा ना उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। जितनी एग्रेसिवली देने की हैसियत रखेगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको लास्ट वीडियो में ये नोटिस किया होगा, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी क्यों? किस बात की कन्फ्यूजन थी? मुझे इस बात की कन्फ्यूजन थी कि मेरी जो स्प्लिटिंग हो रही थी उसमें कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्प्लिट हो रहे थे। मतलब मुझे कुल मिला के समझ में नहीं आता कि मेरा D2 sp3 कैसे बन रहा था और sp3 D2 कैसे बन रहा था। ये ना मेरा CFT समझाएगा। उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था ना, तो कुछ कुछ में ऐसा हो रहा था 1 2 3 4 5 और बाकी के मतलब बाकी के 4s में 4d में, मतलब D पूरा भर नहीं रहा था। कहीं कहीं D में पेयरिंग हो रही थी, कहीं कहीं नहीं हो रही थी। तो मुझे इस बात की ना बहुत कन्फ्यूजन थी। तो वो नेचर ऑफ लाइगेंड पे डिपेंड करता है, वो आगे पूरा समझाऊंगा मैं एग्जांपल वगैरह के साथ। दो जो द CFSE डिपेंड्स जो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी शायद वो डिपेंड करती है लाइगेंड पे और कितना इंटरैक्ट कर सकता है मेटल आयन से, ठीक है। अगर वो बहुत ही छोटा सा रिपल्शन दिखा रहा है, देखो कम डेल्टा की मतलब है कि उसके अंदर रिपल्शन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसमें रिपल्शन इतना कम नहीं है, जितना ज़्यादा रिपल्शन उतना ज़्यादा एनर्जी का गैप होगा। तो कम डेल्टा का मतलब वो ज़्यादा रिपल्शन नहीं है। रिपल्शन का मतलब ये है कि उसके वो वीक है भाई, उसकी फील्ड वीक है तो उसको वीक फील्ड लाइगेंड बोला गया। वाइस वर्सा इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब कोई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी थी यहाँ पे ये बताने के लिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। आ जाओ, तो ये हमारे वीक लाइगेंड है जो भाई अपने पास तक रखना चाहेंगे, जिसमें सारे के सारे हैलोजन आते हैं। SCN भी आ रहा है आपका, SCN आ रहा है जब N माइनस हो, क्योंकि भाई N तो चाहता ही नहीं है वैसे देना, इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाह रहा होगा। आई डोंट फकिंग नो भाई, मेरे को नहीं पता SCN ऐसा क्यों है। क्लोरीन आ गया यहाँ पे, फ्लोरीन हैलोजन वगैरह तो है ही है। ऑक्सैलोटो भी आ रहा है, पानी भी इनफैक्ट वीक लाइगेंड है। ये देखो ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं भाई, ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं। अब वीक और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ये तो तुमने देख लिया कि हाँ भाई ठीक है, इसका रिपल्शन ज़्यादा होगा और इसका रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। बट इनकी वर्किंग कैसी है, दैट इज़ ए होल डिफरेंट अरीना है वो। खैर इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड हुई है। अच्छा, ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ मेटल आयन, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल मेटल आयन पे उतना ज़्यादा वैल्यू होगी भैया डेल्टा की। अब हम क्या पढ़ रहे थे, एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि उसकी स्प्लिटिंग किस चीज़ पे डिपेंड है, ठीक है। उसकी स्प्लिटिंग के बारे में तो पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कितनी होगी वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड है भैया, लाइगेंड कितना तगड़ा है, ऊपर से आपके पास पॉजिटिव चार्ज कितना है, समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज। ये सब क्या चीज़ें एक बार देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज़ है, उसको एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फोर्थ, अगर आपका D4 है यानी कि टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक ऊपर वाला ऑर्बिटल अप्लाई करेगा। अच्छा, आई डोंट नो व्हाट डज़ दैट मीन।
ऑक्सीडेटिव स्टेट पे डिपेंड कर रहा है भाई। ऑक्सीडेटिव ये मैं थोड़ा कोई समझा देगा कोई सब क्या है, आई नो फकिंग क्लू व्हाट इज़ दिस। ऑक्सीडेशन स्टेज की अगर मैं बात कर लूँ, ऑक्सीडेशन स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आपके सेंट्रल मेटल आयन पे उतना ज़्यादा डेल्टा तगड़ा होगा। अच्छा ओके, व्हाट डज दिस मीन नाउ? जो भी मेटल आयन है जिसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका लार्जर है। क्यों है बट ऐसा? वाई इज़ दिस सो? बट ऐसा क्यों है? कोई मुझे बताइए, वाई इज़ दैट? ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्यों डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ द मेटल आयन। अच्छा, मेटल आयन के पे भी डिपेंड करता है भाई, अगर वो 3D से है कि 4D से है। 4D में स्प्लिटिंग ज़्यादा बेटर होती है। अच्छा, क्योंकि आई गेस उसका ऑर्बिटल थोड़ा दूर है मे भी इसलिए। अच्छा, और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। आई डोंट नो व्हाट डज दिस मीन। ओके, कलर की बात है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर की क्या बात है? आई डो नॉट नो, ये सिलेबस में है नहीं है। लेट मी सी, लेट मी चेक। इट्स फाइन, कोई बात नहीं। आई डोंट हैव टू, मतलब यू डोंट हैव टू कवर एवरीथिंग। धीरे धीरे करके यू विल कवर एवरीथिंग। EAN रूल है बस, अब कलर तो नहीं है। ओके, लेट्स कवर EAN रूल, कवर कर लेते हैं, आ जाओ। ओके, लेट्स कवर EAN रूल। EAN रूल है यहाँ पे। EAN रूल है यहाँ पे। EAN रूल, हाँ ये रहा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यहीं से पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता वो सिडविक ने क्या था, स्टेबिलिटी बताने के लिए। अच्छा, इफेक्टिव, हाँ ये इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर, वो कुल मिलाकर स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, अब वो क्या है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल आयन के, ठीक है, मेटल आयन के आसपास के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हमें, वो उसके खुद के भी होने चाहिए और लाइगेंड कितने दे रहा है वो भी होने चाहिए, ठीक है। और एक और डेफिनेशन उसकी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। अच्छा ओके, जितना ज़्यादा ये 18 के पास होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। ओके, मतलब इनर्ट गैस मोस्टली 18 के आसपास ही देखेंगे हम लोग। इनर्ट गैस यानी कि इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन 18 वाली ही देखेंगे हम लोग मोस्टली, हमारे सिलेबस में है जो। चलो भाई, यहाँ तो 36 भी है, क्या बात है। EN कैसे निकालता है? आपको EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको वो देखना है कि आपकी वैलेंसी कितनी है मेटल की। फिर आपको ऑक्सीडेशन निकालनी है, क्योंकि भाई ऑक्सीडेशन मान लो +2 का ऑक्सीडेशन है। मान लो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, आपकी वैलेंसी है। अरे यार एक सेकेंड, ये कोई और चीज़ पढ़ा रहे हैं। रुको, इन्होंने वैलेंसी के हिसाब से नहीं पढ़ा, इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से पढ़ा है। चलो तो ठीक है, मैं किसी और तरीके से बताने वाला था, बट चलो कोई बात नहीं, ये वाला तरीका कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर देखना है अब आपको, Z देखना है, ठीक है। मान लो आपका कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी एटॉमिक नंबर 10 है, लेकिन अगर उसकी ऑक्सीडेशन +2 से है। ऑक्सीडेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ व्हाट? ऑफ कोर्स नॉट योर बोल्स और समथिंग लाइक दैट, ऑफ कोर्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस, मतलब ऑक्सीडेशन +2 का हुआ है, तो यहाँ क्या होगा फिर? -2 होगा ना, हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट -2। और फिर आप देखोगे भैया, ये तो चलो आपने देख लिया कि आपके इलेक्ट्रॉन खुद के कितने, आप बाहर से कितने मिल रहे हैं। अगर आपका एक लाइगेंड है, बस एक लाइगेंड, तो एक लाइगेंड कितना कंट्रीब्यूट करता है? एक लाइगेंड है वो कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर 2 होंगे तो 4 करेंगे। तो कुल मिला के जितने भी लाइगेंड है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड, और टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड का आम भाषा होती है भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 × CN। आ जाओ एग्जाम्पल के साथ करते हैं, आ जाओ। अगर एग्जाम्पल के साथ किया जाए, सबसे नीचे वाला एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ। NiCO4, ठीक है। निकल के पास, निकल क्या होता है? साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफैको, दैट इज इक्वल टू मनफैकोनी, तो ये 28 होना चाहिए। तो कुल मिला के 28 है। कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं था वहाँ पे, अगर आप देखो तो कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब -0 प्लस। अब आप यहाँ पे ना, चार्ज हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर लाइगेंड है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूर लाएगा अपने साथ, ज़रूर। तो मैं ये बहुत सेफली लिख सकता हूँ कि 2 × 4 यानी कि 8।
यानी कि 28 + 8 यानी कि 36 रही होगा इसका, 36 रहा होगा इसका, और 36 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती तो है, तो ये कॉम्प्लेक्स बढ़िया है, स्टेबल है। कुछ कुछ इनर्ट गैस कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स में एटॉमिक नंबर के आसपास नहीं होती, लेकिन तब भी वो स्टेबल होते हैं, बट ऐसा क्यों है क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। आओ थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग कर लेते हैं भाई। K3Cr2O4 मेटल आयन का निकालना है। मेटल आयन कौन सा है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, रुको। वी हैव K3 एंड देन वी हैव Cr ब्रैकेट में C2O4 होल थ्राइस Cr क्लोज ब्रैकेट क्लोज, माय बैड। चलो मैं इसको ना पहले तोड़ूंगा ऑक्सीडेशन निकालने के लिए, सबसे पहले तोड़ देते हैं, आ जाओ। तो ये कैटायनिक फॉर्म में कितना होगा, 3 के 3 पोटेशियम चले गए, तो वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके गए होंगे, तो इस पर -3 का चार्ज रहा होगा। चलो ठीक है। अब क्रोमियम के ऊपर मुझे नहीं पता, मुझे क्रोमियम के बारे में जानना है सब कुछ, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़रूरी है। क्रोमियम का वैसे तो होता है 24 उसका Z होता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर 24 होता है। 24 में मैं पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस करता हूँ, मुझे नहीं पता अभी। मुझे पता है कि ओवरऑल जो चार्ज है वो है -3 का, x मान लेते हैं x। अब इस पर ना -1 का चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है, 3 है ऐसे, तो x - 3 इज इक्वल टू -3, तो x रहा होगा 3 - 3 0, तो इस पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं रही होगी। कुल मिला के मेरा ये मानना है कि इस पर कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं रही होगी। एक सेकंड रुको, नहीं मैं ये ऑक्सीलेटो है ना, तो इस पर तो 2- होना चाहिए, 2- लेके चलते हैं, -2 लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा -6, x - 6, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे +3 होगा। अभी मान के चलो, तो 24 - 3 ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर माइनस करना है। फिर इसमें लाइगेंड कितने हैं भाई, लाइगेंड यहाँ पे अगर मैं क्रोमियम के आसपास देखूँ तो भैया लाइगेंड है मेरे यहाँ पे 3 लाइगेंड है, और एक लाइगेंड 2 लोन पेयर लेके आएगा भाई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो +6 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 27 होना चाहिए इसका आंसर, ठीक ठाक स्टेबल होगा ये। अच्छा ओके, Z24 1 + 6 1 क्यों है यहाँ पे, ये क्या है, लेस स्टेबल मोर स्टेबल, ये क्यों हुआ। यार ऐसे चलो मान भी लिया कि हाँ कोई चार्ज वार्ज नहीं है, तब भी ऑक्सीडेशन तो निकालोगे ना यार, शायद ये -1 ही होता है। अगर -1 लेके करूँ तो -1 लेके करूँ तो 24 + 6 33। अच्छा हाँ ठीक है भाई, ये -1 ही होता भाई, -2 नहीं होता ऑक्सीलेटो, मुझे गलत याद था, ऑक्सीलेटो -1 ही होता, सॉरी। नीचे वाला करके देख लेते हैं। नीचे वाला है भाई K4, सेम चीज़ हो गई, 4 पोटेशियम हटा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा Fe था मेरे पास, Fe का x मान लो, CN6 था, CN6 का मतलब -6 आराम से लगा दो, क्योंकि एक CN में -1 का होता है, इज इक्वल्स टू ओवरऑल जो चार्ज है वो कितने का है, +4 का है, सॉरी -4 का है, -4 का है, तो x यानी कि +2। मेरे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 का, आयरन होता है 26, तो 26 - 2 और प्लस उसको कितना मिला होगा बाहर से उसको कुछ भी नहीं तो 6 2 12 12 के 12 इलेक्ट्रॉन्स मिले होंगे, तो ये कितना हो गया, 36 हो गया। 36 काफ़ी स्टेबल है, 36 अच्छा खासा स्टेबल है, तो यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल है EN के हिसाब से, EN के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो इसी के साथ साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है ये EN वाला काम कंप्लीट हो गया है। कुछ चीज़ें जो अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, अभी भी काफ़ी सारे डाउट्स ऐसे हैं, क्योंकि हमारा पहला राउंड है इस चैप्टर का, तो आई विल अलाउ माई सेल्फ टू मेक सम मिस्टेक्स एंड आई होप यू डू टू। आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम एवरीवन। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई बेस्ट। यू कैन हेल्प मी विद दैट, यू कैन हेल्प अस विद दैट। अगर आप आते हो यहाँ पे, आप 4 चीज़ें बताते हो तो काफ़ी लोगों का फ़ायदा होता है। इसी के साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि चलो भाई अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगली वीडियो में क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट तो हो गया, अब हमारा टाइम आ गया क्वेश्चन करने का। चलो फिर भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, स्टडी करो फिर।
बाय बाय। आज सारी रात डीजे पे गहरी से तू चलाओ।